और पोलिंग एजेंट के तौर पर सैली चौधरी जी ने जाके अपनी वोट डालने के बाद भूपेंद्र हुड्डा जी को अपनी वोट दिखा दी, परंतु वो फोल्ड करते करते थोड़ी सी वोट अभी खुली थी। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी नरवाना के रेस्ट हाउस में। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी यहां पर पहुंचे हैं। आपको पता होगा हरियाणा में जो राज्यसभा की वोटिंग हुई है उसमें कई लोगों ने जो है क्रॉस वोटिंग भी करी है। तो इन्हीं सवालों के जवाब कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देने जा रहे हैं। और इसके साथ ही नरवाना शहर बल्कि पूरे भारत के लिए एक मुद्दा बना हुआ है, जो रसोई गैस की किल्लत है। आप जैसा जानते भी हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चला हुआ है उसको लेकर रसोई गैस की भारी किल्लत चली हुई है। तो नरवाना शहर में भी कई ऐसी तस्वीरें आई है जिसमें काला बाजारी और इसके अलावा रसोई गैस के लिए लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए नजर आते हैं। तो इन्हीं रसोई गैस की किल्लत चली हुई है, तो मंत्री जी से सवाल पूछेंगे रसोई गैस की किल्लत को लेकर। फिलहाल सीधे चलते हैं मंत्री जी के पास। सर, राज्यसभा का वोट बाबत सैली चौधरी का कहना है कि वे बीजेपी ने उनके वोट पर ऑब्जेक्शन लगाया था, तो वो वोट कैसे क्रॉस कर सकती हैं, ये इल्जाम बेबुनियाद है। देखिए, सैली चौधरी जी का बयान मैं भी टीवी चैनल पर देख रहा था और कल मुझसे भी बहुत से चैनल्स ने प्रतिक्रिया ली है। ये बिल्कुल सच्चाई है। राज्यसभा की जो चुनाव है इसमें 2003 में एक अमेंडमेंट हुआ था कि कोई भी मतदाता जब अपनी वोट पोल करेगा वो अपनी वोट अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को दिखाएगा। यदि वो पोलिंग एजेंट को अपनी वोट नहीं दिखाएगा तो वो वोट वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी। और यदि अपनी वोट दूसरे किसी कैंडिडेट को दिखा देगा, दूसरी पार्टी के एजेंट को दिखा देगा, तब भी वो वोट वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब कांग्रेस की तरफ से पोलिंग एजेंट कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, BK हरिप्रसाद जी। मतदाता ने इन दोनों लोगों को अपनी वोट दिखाई है। यदि ना दिखाते तो वोट पा नहीं सकते थे। शैली चौधरी जी, जहां तक मेरे को ध्यान आता है, चौथे या पांचवें नंबर पर भूपेंद्र हुड्डा जी के बाद वोट डालने के लिए आई। मैं इलेक्शन एजेंट के तौर पर मौजूद था पूरे चुनाव में, और भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारी तरफ से गौरव गौतम जी मंत्री पोलिंग एजेंट थे उस समय। और पोलिंग एजेंट के तौर पर शैली चौधरी जी ने जाके अपनी वोट डालने के बाद भूपेंद्र हुड्डा जी को अपनी वोट दिखा दी, परंतु वो फोल्ड करते करते थोड़ी सी वोट अभी खुली थी, बेल्ट पेपर। तो हमारे पोलिंग एजेंट ने, गौरव गौतम जी ने ऑब्जेक्शन किया कि इन्होंने सीक्रेसी लीक करने का प्रयास किया। इस बात पर वहां पे हंगामा हो गया। यदि दूसरा पोलिंग एजेंट किसी बात को हंगामा करता है या अपना विरोध करता है तो जो ARO है, जो वोट डलवा रहा है बैलेट बॉक्स में, वो वोट डालने नहीं देता। और शैली चौधरी जी को भी वोट डालने से रोका और 10, 12, 15 मिनट, एक्चुअल में टाइमिंग नहीं मेरे को ध्यान पता, इतना हंगामा हुआ हमारा। मैंने भी विरोध किया, गौरव गौतम जी ने भी किया और रणबीर गंगवा जी ने भी किया। और कांग्रेस की तरफ से आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश जी, रिटायर्ड IAS, और BB बत्रा जी, उनके इलेक्शन एजेंट थे, वो मेरे साथ बैठे थे, उनका कैंडिडेट वहीं अंदर था। तो ये 15 मिनट तक हमारी लंबी चर्चा हुई। लंबी चर्चा होने के बाद भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दे रहा हूं कि सीक्रेसी शैली चौधरी जी ने नहीं आउट की, इसलिए आप इस वोट को पोल होने दो। ये हमारी वोट है। बीजेपी के लोग बिना वजह इस पर आरोप लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो अब इतना सीनियर लीडर ने जब ये बात कही भूपेंद्र हुड्डा जी ने, तो फिर मैंने इस बात को खत्म किया। मैंने कहा, गौतम जी इस बात को बंद कर दो। और जब हुड्डा जी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं और एज वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज भी, हमें इनकी बात को मान लेना चाहिए। तब भूपेंद्र हुड्डा जी के कहने पे ही हमने उनको वोट डालने का मौका दिया। उसके बाद वो क्या आरोप प्रत्यारोप, वो कांग्रेस का मामला है, परंतु 100% शैली चौधरी जी ने जो बात कही है कि उनकी वोट पर 10 मिनट से लेकर 12-15 मिनट तक शोर शराबा भी हुआ, हंगामा भी हुआ, विरोध भी हुआ, परंतु भूपेंद्र हुड्डा जी इतने सीनियर मोस्ट लीडर की वजह से, हमने कहा चुनाव ठीक स्मूथली चल रहा है तो इसमें ज्यादा एक सम्मान भी होता है एक नेता का आपस में। तो उस नेता, मैंने गौरव गौतम को कहा कि मैं आपको कह रहा हूं इलेक्शन एजेंट के नाते वोट डालने दीजिए, और भूपेंद्र हुड्डा जी के कहने पे ही हमने उनको वोट पोल करने दिया। अब उनके आरोप प्रत्यारोप क्या चल रहे हैं, शैली चौधरी ने किसको वोट दिया हमने तो देखा नहीं, वो तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने देखा।
परंतु शैली चौधरी जी का यह कहना है कि यदि मैं बीजेपी को वोट देती तो बीजेपी वाले मेरा विरोध क्यों करते, इसमें मुझे उनकी बात में दम लगता है। सर, एक राज्यसभा में जिस प्रकार से आपने बीजेपी का डंका बजाया है, जिससे बीजेपी का तो गौरव ऊपर बढ़ा है, उसमें आपकी कौशल का भी कहीं न कहीं डंका बजा है। नहीं, देखिए, पार्टी की किसी कार्यकर्ता पे विश्वास करके जिम्मेवारी तय करती है, और जब कार्यकर्ता पे विश्वास करके कोई जिम्मेवारी पार्टी तय करती है तो कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है। इलेक्शन एजेंट के तौर पर भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री के तौर पर भी, और सरकार में नायब सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर भी मेरी जिम्मेवारी जो बनती थी मैंने पूर्णतः निभाने का प्रयास किया, निष्ठा से किया, और किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, अपना प्रयास मेरा 100% था और मैंने अपना 100% प्रयास सिरे लगाने का काम किया है। कोई कमी रही क्या रही वो अलग विषय है, परंतु हम सभी टीम वर्क में हम सभी लोग जुड़े, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मोहनलाल बडोले जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने मजबूती के साथ काम किया। सीएम साहब ने कहा कि एक बार फिर मतलब चौटाला साहब ने वोट न दे करके एक अपनी वो कांग्रेस को जिताने की। देखिए, अब मैं एक बात कहता हूँ, ये एक लंबी डिबेट पूरे प्रदेश में चल रही है। यदि मैं इस पर कुछ बोल दूंगा तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ना बोलूंगा तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो लंबी डिबेट है, इसका निर्णय तो समय करेगा, किसका क्या भूमिका रही। कोई सारे निर्णय आज ही होंगे ऐसा नहीं है, बहुत निर्णय समय के अनुसार भी होते हैं, बाद में भी होते हैं, और वो समय जो फैसला करता है वो सबके लिए ठीक होता है। किसकी क्या भूमिका रही, किसने किसको क्या विश्वास किया, मेरी कोई जिम्मेवारी इस विषय में नहीं थी, वो जिनकी थी उनकी थी, परंतु मेरी जो भूमिका पार्टी ने और सरकार ने जो लगाई थी उसको मैंने ईमानदारी से, निष्ठा से निभाकर पार्टी के पक्ष में जो कुछ मैं कर सकता था और प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए जो कुछ मैं कर सकता था, सारे प्रयास मेरे देश और समाज के हित में थे, पार्टी के और सरकार के हित में थे। सर, शहर में गैस की पैनिक बनी हुई है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, कुछ मुद्दे स्थानीय होते हैं, कुछ मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं और कुछ मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। हमारे जहां से देश का तेल और गैस आयात होते हैं उस क्षेत्र के अंदर भयंकर युद्ध है। परिस्थितियां केवल भारत के लिए नहीं, केवल हरियाणा के लिए और केवल नरवाना के लिए विपरीत नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। परंतु हमारी सरकार ने पहले दिन से प्रत्येक चीज पर निगाह बनाई हुई है और बड़ी बारीकी से हर चीज को हम संभालने काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी, हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री भी, और हम सब प्रत्येक चीज पर निगाह हमारी बनी हुई है। अधिकारियों को आपके माध्यम से डायरेक्शन देता हूं कि आम उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, और ब्लैकमेलर और जमाखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा यदि कोई इस प्रकार की हरकत करेगा। और मैं तो आपके माध्यम से सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब पानी की किल्लत पंजाब की वजह से आई थी, हमने तब भी प्रयास करके लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी, और आज भी उन सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। यदि असुविधा होगी तो सरकार ने अपने टोल फ्री नंबर, हमारे अधिकारियों के नंबर, और मैंने भी जसवीर जी की, मेरे यहाँ का जो स्थानीय टीम पर नरवाना में काम देखते हैं, इनको सिर्फ इस बात के लिए तायद किया है। अभी मैं डीएफएससी के भी अधिकारियों को बात करूंगा और किसी नरवाना के क्या किसी भी नागरिक को कोई असुविधा नहीं होने देंगे। सर, 23 मार्च को नरवाना के अंदर इनेलो की भारी जनसभा होने जा रही है, और सुनैना चौटाला जी का बयान आया है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी 23 मार्च को, क्या कहेंगे? अब गिनती शुरू हो जाए, तुम गिन लियो फिर हो क्या दिक्कत है?